आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली के बारे में, दिल्ली नाम कैसे पड़ा और दिल्ली के इतिहास के बारे में। आइए देखते हैं। दिल्ली का जो स्थापना हुआ वो अनंगपाल तोमर ने 10वीं शताब्दी में की थी, 10th सेंचुरी में, 1052 में किया था। ये सब दिल्ली जो है वो उस समय उन्होंने दिल्लिखा रखा था। अब दिल्लिखा शब्द रखा और धीरे धीरे वो दिल्लिखा बोलते 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 दिल्ली तक पहुंच गया है। उन्होंने ये स्थापना की, अनंगपाल तोमर ने। ये तोमर डायनेस्टी के फाउंडर थे और उन्होंने कुछ समय तक दिल्ली पे शासन किया और पहली बार दिल्ली के एग्जिस्टेंस को क्रिएट किया मिडिवल टाइम पीरियड में। फिर उन्होंने अपने नाती को, अपनी बेटी के बेटा को, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उनको दिल्ली दे दिया शासन करने के लिए। उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे अजमेर के शासक थे। उनके कंट्रोल में पंजाब और सिंध के पार्ट्स भी आते थे। तो 1170 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया है दिल्ली के पास, और दिल्ली के ऊपर शासन था और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर उनका शासन था। बट जब घोरी भारत में इन्वेजन किया तो फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन हुआ 1191 में हुआ। इस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया, और हरा के तो फिर मोहम्मद घोरी उनके पैर पकड़ लिया कि हमको जाने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने उन पर दया की और उन्हें जाने दिया। फिर अगले साल तैयारी करके मोहम्मद घोरी आया और सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ। और इस साल पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने हरा दिया और उनके रूल को वहां से खत्म कर दिया। और उनके रूल को खत्म करके पूरे दिल्ली वाले एरिया में लूटपाट मचाई, और जितना संपत्ति संभव था उतना संपत्ति लेके वापस अपने देश को चला गया। वापस जाते समय उस समय जो भी लोग आते थे, मुसलमान रूलर्स आते थे, उनका एक काम था, वो अपने बेटे को या फिर अपने परिवार के किसी आदमी को मतलब अपॉइंट नहीं करते थे कंट्रोल करने के लिए। उस समय गुलाम की व्यवस्था चलती थी। उन्होंने अपने एक गुलाम को, अपने एक स्लेव को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इंडिया का कंट्रोल बना दिया। इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बना दिया, बेसिकली दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए बना दिया। और दिल्ली को जिस एरिया में वो कंट्रोल करता था वो मोहम्मद घोरी का रूल था, टर्किश रूल था। और साल 1206 जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक से जब वापस टर्किश रूल के लोग आए, टर्किश नोबल्स आए पूछने के लिए, तो बोला कि हम मोहम्मद घोरी का गुलाम थे, तुम्हारा गुलाम थोड़ी हैं। और उसने अपने आप को प्रोक्लेम किया कि पूरे टर्किश रूल का राजा, और उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। वो व्यक्ति जो था उसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी, और सुल्तान के अंडर आ रहे पूरे रीजन को सल्तनत कहा। और तभी नाम पड़ता है दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के सुल्तान के अंडर के जितनी एरियाज़ थे वो दिल्ली सल्तनत के एरियाज़ थे। दिल्ली सल्तनत के काल में 5 डायनेस्टीज आती हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी, फिर आता है सैयद डायनेस्टी, फिर आता है लोधी डायनेस्टी। अब हम लोग देखेंगे एक एक दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टी को विस्तार से। सबसे पहले आता है कि स्लेव डायनेस्टी। जैसा हमने अभी देखा कि मोहम्मद घोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को टर्किश टेरिटरीज को कंट्रोल कर लिया और अपने आप को राजा बना लिया। तो उसने कुछ साल तक शासन किया, और साल 1210 में ये मर गए। ये अपने टाइम में दिल्ली का जो आज का सबसे पुराना मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, वो इन्होंने ही बनाया था। फिर इनके दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने शासन किया 1211 से 1236 तक। ये अपने टाइम में जितने उस समय के लोकल रिबिलियंस थे जो इनको हटाने का प्रयास करे तो उनको दबाया, और जो टेरिटरीज इनके कब्जे से बाहर चले गए थे उन टेरिटरीज पे दोबारा कब्जा किया। इल्तुतमिश ओवरऑल में एक मतलब ठीक ठाक रूलर थे, और जो भी टर्किश टेरिटरीज थे उनको मेंटेन करने में सफल रहे ये। उसके बाद जो समय चेंज होता है, अगली रूलर बनती है राजिया। राजिया इनकी बेटे नहीं है, इनकी बेटी है। इल्तुतमिश की अंतिम समय में तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको वैद्य हकीम के पास दिखवाने के लिए ले जाया गया। तो इनके जो भी बेटे थे वो सब आपस में लड़ने लगे कि इसका बाप आज मरे कल मरे की स्थिति में था, तो आपस में जितने भाई थे सब लड़ने लगे। तो इल्तुतमिश को देखने के लिए वैद्य के पास कोई नहीं ले गया, और कोई दिखवाने भी नहीं जा रहा था कि अब कब मर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, दिल्ली पे कब्जा छूट जाएगा। तब उनकी बेटी जो थी रजिया थी, इल्तुतमिश की बेटी, उन्होंने कि अपने पिता को ले जाके दिखवाया, और तब इल्तुतमिश को लगा कि मेरे बेटों को संपत्ति देने से बेहतर है कि अपनी बेटी को संपत्ति दे दें। और ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और पहली मतलब जो लड़की थी जिसने मतलब कमान संभाली, और रजिया को बनाया गया सुल्तान, और उसी से नाम पड़ता है रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी हैं। इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश की,
और जो भी उस समय के पढ़े लिखे लोग थे, मेरिट वाले लोग थे, उनको आगे बढ़ाया, रादर देन कहे कि पुराने लोग जो कहे कि मतलब काम करे थे उनके साथ, उनको आगे बढ़ाने के। इस वजह से जो पुराने टर्किश नोबल थे उनके मन में कहे कि मतलब इनके प्रति बैर हो गया, इनके प्रति नफरत हो गई, और 4 साल के ही महज समय में इनको कहे कि प्लॉटिंग करके टर्किश नोबल द्वारा कहे कि मार दिया गया। और उसके बाद जो शासन था वो इसके भाई ने कंट्रोल कर लिया, रजिया के भाई ने उसके बाद के शासन को कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद उसी के परिवार के और आगे के लोग आते गए, करते गए, चीज़ें आगे बढ़ती गईं। बहुत काफ़ी वीक रूलर थे। और उसी समय फिर आते हैं साल कहे कि 1266 में घियासुद्दीन बलबन। ये उस समय कहे कि जो कहे कि ये है स्लेव डायनेस्टी है, इसमें कहे कि नोबल हुआ करते थे और एक जगह के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, अपने ही कहे कि मालिक को मार के उसी में कहे कि बन गए, बट अपना डायनेस्टी नहीं कहा उसको, उसी डायनेस्टी के तहत अपने आप को रूलर मान के कहे कि आगे बढ़ाया। फिर आते हैं मोइजुद्दीन मोहम्मद। ये कहे कि घियासुद्दीन जो बलबन है इन्हीं के कहे कि मतलब परपोता हैं, और ये अपने बाबा के टाइम में कहे कि आ गए, बाबा इनको कहे कि बना दिए, बाबा के बाद बन गए और 18 साल में थे। बट ये काफ़ी कहे कि वीक रूलर हुआ करते थे, अपने ज़माने के काफ़ी वीक रूलर थे। और वीक रूलर होने की वजह से कहे कि बाकी लोगों ने कहे कि फ़ायदा उठाया और कहे कि जलालुद्दीन खिलजी ने इनको 1290 में कहे कि मार दिया। और 1290 में इनके मरते ही खिलजी डायनेस्टी की समाप्ति हो गई। और जो जलालुद्दीन खिलजी था, इन्होंने कहे कि बलबन के पोते को मारा और अपनी डायनेस्टी की स्थापना की। और इत्तफाक सोचिए कैसा रहा कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसी का अपना कहे कि भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, इसको उसी साल मार दिया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी कहे कि मारता है शुरू में कहे कि इसको मोइजुद्दीन मोहम्मद को, और उसी साल के अंत में कहे कि जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है अलाउद्दीन खिलजी, इसी का अपना भतीजा इसको मार दिया। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का एक पावरफुल रूलर था। उसके टाइम में गुजरात तक कहीं कब्जा किया था और खिलजी डायनेस्टी अपने कहे कि पीक पे था। उसके टाइम में जो भी चीज़ें थी वो कहे कि खिलजी डायनेस्टी अपने पीक पे ले गई। और 1290 से लेकर 1316 तक उन्होंने कहे कि शासन किया। फिर इसका जो बेटा था कहे कि कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये कहे कि राजा बनता है खिलजी डायनेस्टी में और कुछ साल कहे कि चलाता है। फिर खिलजी डायनेस्टी में ही जो कहे कि जनरल हुआ करता था, आर्मी का जनरल था जिसका नाम था खुसरो शाह, वो कहे कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को मार देता है और खुद शासन करने लगता है। समय पलट गया और गियासुद्दीन तुगलक जो था वो खिलजी डायनेस्टी का जो कहे कि ये था खुसरो शाह जो जनरल था, ये उसको मार देता है और मार के कहे कि तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। खिलजी डायनेस्टी को खत्म करके तुगलक की स्थापना की। कौन किया? घियासुद्दीन तुगलक। ये कहे कि कुछ साल कहे कि राज किया और उसके बाद कहे कि कौन आ जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये कहे कि क्रूर टाइप का आदमी नहीं था, थोड़ा सा कहे कि शांत था, पढ़ाई लिखाई इस टाइप से कहे कि प्रेफर करता था, आर्ट्स एंड कल्चर का पैटर्न था। और साथ में कहे कि इसको कहे कि जो भी मेरिटोक्रेसी वाले लोग थे, जैसे रजिया का कैसे मेरिट वाले लोगों को आगे बढ़ाती थी, वैसे ही मेरिटोक्रेसी वाले लोगों को कहे कि ये आगे बढ़ाता था। और इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। ये कौन है? ये कहे कि मोहम्मद बिन तुगलक का कहे कि कजन है, उसका भाई लगता है, चचेरा भाई लगता है। ये क्या किया? कोशिश किया रिबेलियंस को शांत करने का कि अपने एरियाज जितने हैं उनको कंट्रोल करें, अपने अंडर शांत करें, बट उतना शांत नहीं कर पाया। बट इसके टाइम में कहे कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, ट्रेड को प्रमोट किया गया, नए नए शहर बनाए गए, बट अल्टीमेटली ये एक वीक रूलर साबित हुआ। और फाइनली इस वीक रूलर को कहे कि छोटे मोटे साल तक कहे कि किया गया और कहे कि इसके बाद और कंजिक्यूटिव में छोटे छोटे रूलर आते गए जिनका उतना सिग्निफिकेंस भी नहीं था और ये काफ़ी कमज़ोर थे। और उसी कमज़ोर डायनेस्टी में तुगलक डायनेस्टी के खिज्र खान नामक आदमी हुआ। और खिज्र खान जो था उस समय तुगलक डायनेस्टी में कहे कि ये था गवर्नर था, गवर्नर मुल्तान का गवर्नर था। ये सैयद डायनेस्टी का स्थापना करता है खिज्र खान। किसके हेल्प से करता है? उस समय तैमूर लंग का इन्वेजन हुआ था भारत में, तो तैमूर लंग से बाहर से जाके हाथ मिला लिया और तुगलक डायनेस्टी के खिलाफत कर दिया और अपना डायनेस्टी स्थापित कर दिया सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी मेन काम क्या करता था? तैमूर लंग को जितना लूटपाट का सामान था उसको पहुंचाया और इंडिया के जो टेरिटरीज थे उनमें कहीं खुद कंट्रोल किया। इसका रूल कहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं चला, उतना पावरफुल नहीं बन पाया क्योंकि ये मेन कंट्रोल हो रहा था कहीं कि तैमूर लंग से और उसके कहीं कि सक्सेसर्स के द्वारा। तो 1414 से लेकर 1451 तक चला। और इसके डायनेस्टी में भी कहे कि एक गवर्नर हुआ जिसका नाम था बहलोल लोदी। ये क्या किया? गवर्नर तो पंजाब था, ये सैयद डायनेस्टी में गवर्नर था, ये अपना डायनेस्टी स्थापित कर दिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया और अपना डायनेस्टी स्थापित कर दिया। आइए अपना डायनेस्टी का नाम रखा लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी नाम रखा, कुछ साल चलाया, उसके बाद अपना बेटा को दे दिया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी अपने आप में कहे कि एक बढ़िया शासक था। उसने
अपने टेरिटरीज को संभाल के रखा, कुछ हद तक टैक्सेशन को अच्छा सिस्टम में बनाया, और वो पहला आदमी था जिसने कि आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना की और लोधी डायनेस्टी में वन ऑफ द अच्छा रूलर था ये। उसके बाद आता है कहीं कि इब्राहिम लोधी, ये सिकंदर लोधी का कहीं बेटा है। ये बहुत कम टाइम में कहिए कि मतलब शासक बन गया था, महज 18 साल में शासक बन गया। दिल्ली जैसा पावरफुल स्टेट में 18 साल का लड़का कहिए कि शासक बना है। इसको बाहर से थ्रेट भी था, खुद भी कहिए कि नया था और कहीं कमज़ोर था, और यही अपॉर्चुनिटी कहिए कि देख रहा था कहिए कि बाहर से इन्वेजन करने के लोग। और साल 1526 ने बाबर ने कहे कि भारत को कहे कि इन्वेड किया, और बाबर ने भारत को इन्वेड किया और इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया और भारत में कहे कि मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश के स्थापना के साथ दिल्ली पे कंट्रोल तो हो गया था बाबर का, बट उसने देखा कि दिल्ली पे अगल बगल के एरियाज से कहे कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा था और टेरिटरीज को कहे कि सेफ नहीं थे, तो बाबर ने आगरा को कहे कैपिटल बनाया, ना कि दिल्ली को। कुछ समय के लिए दिल्ली कहे कि साइड लाइन हो गया और मुगल एम्पायर में कहे कि लंबे समय तक आगरा कहे कैपिटल रही। फिर समय चेंज हुआ, आगरा शहर कहे कि छोटा पड़ने लगा, तो शाहजहां ने ऐलान किया कि वो एक नया शहर बसाएंगे और उन्होंने दिल्ली को चुना। और दिल्ली में कहे कि कुछ खास इमारतें बनाई, पूरा शहर को कहे कि न्यू वर्ल्ड सिटी बनाया, रेड फोर्ट बनाया, फेमस जामा मस्जिद बनाया, साथ ही कहे कि चांदनी चौक उस समय का बहुत बड़ा कहे कमर्शियल हब बनाया। और यही जो दिल्ली में कहे कि शाहजहांबाद बना, और यही शाहजहांबाद को कहे कि आज पुरानी दिल्ली कहते हैं हम लोग। और इस शाहजहां की बनाई हुई दिल्ली अगले 200 साल तक कहे कि मुगल शासन में कहे कि मतलब राजधानी रही, जब तक अंग्रेजों का इस पे कंट्रोल हो गया। धन्यवाद।